कुछ लोगों के हस्ताक्षर भी हैं पंजिका में। आप जितने लोग इस समय सामने उपस्थित हैं, हम इन्हीं में पूरे गांव का दर्शन कर ले गए। आज बुलाने का केवल एकमात्र हार्दिक भाव ये है कि आप सब लोगों को ये अनुभव करना है कि आप लोग किस गांव में रहते हैं, आपके गांव का क्या नाम है। आप कहेंगे भैया हमारे गांव का नाम तो हमको मालूम ही है, लेकिन हम कहेंगे कि आपको तो नहीं मालूम है। यदि हमको अपने गांव और अपना पता सही सही मालूम हो जाए तो हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं, हम लोग भूल नहीं कर सकते। जानबूझकर भी करें वो बात बहुत साधारण है, कभी कभी किसी से गलती होती है। आप सब लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हरिहरपुर गांव की क्या महत्व है। इस गांव के वास्तव में महिमा क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। एक संत भगवान बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति में लीन रहे और उनका कोई दर्शन करने आया। बोले कहाँ से आए हो? बोले हम श्री अयोध्या जी से आए। तो वो संत भगवान अपना भजन बंद करके जो अयोध्या जी से आए थे उनको प्रणाम किए और दंडवत करने लगे। अब कोई गृहस्थ प्राणी किसी संत से मिलने जाए तो वो साधु अपना भजन बंद कर दे और उसको दंडवत करने लगे तो उसकी क्या हाल होगी, कितना शर्माएगा, कितना लजाएगा। तो कहाँ हमको चरण छूना चाहिए तो कहाँ महात्मा जी हमारे दंडवत कर रहे हैं। तो उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि महाराज ये बताइए आपने ऐसा हमको इतना सम्मान क्यों दिया, क्या कारण है? बोले आपने जो अक्षर कहा, जो शब्द कहा है उसका महत्व तो हम जानते हैं। क्या अक्षर कहा, कहाँ से आए हैं? अयोध्या। बोले हम उसका अर्थ जानते हैं, हम उसकी महिमा जानते हैं। बोले क्या महिमा है? बोले श्री अयोध्या जो की जो 84 कोस की सीमा है उससे भी कम से कम लगभग 4 कोस के चारों कोस, यानी 84 और 4 88, 88 गुणे 3 कर लो, कितना किलोमीटर हुआ? 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 226 है, 8 त्रिक 24 226 तो अर्थात 826 हुआ, नहीं 226। यानी इतने किलोमीटर के अंतर्गत यदि कोई प्राणी कुछ भी ना करे, खाली पड़ा रहे, ना कीर्तन करे, ना भजन करे, ना जप करे, ना तप करे, ना कुछ करे, तो भी उसकी अंतिम गति यदि होगी तो साकेत धाम ही जाएगा। तो आप जब ऐसी जगह से आए हैं तो अब मुझे भजन करने की क्या जरूरत है? मैं आपका दर्शन कर लिया, आपको दंडवत कर लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप लोग थोड़ा सा अगर अपने घर में अकेले में विचार करें कि हम इतने दिनों से बिना किसी के विशेष आग्रह से आपके हरिहरपुर में क्यों रह रहे हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। चलो मूर्ति की स्थापना 5 दिन की बात थी, हो गई, हमको तुरंत चले जाना चाहिए था। उसके बाद चलो हम 1-2 दिन वहाँ दर्शन किए सिद्ध बाबा में, तब भी चले जाना चाहिए था। और चले भी गए तो फिर अपने सेवा में लग जाना चाहिए था, फिर वापस आ गए। भाई हमारी इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि हम आपके गांव के सब मंदिर या क्षेत्र के सब भगवान के मंदिर को बनाने में सामर्थ्य रखें या हम आपको सबको अपने मन का बना ले, ऐसी सामर्थ्य नहीं। फिर भी हम आप सबका पूर्ण प्रेम बिना पाए यहाँ क्यों रह रहे हैं? कोई न कोई कारण तो होगा। अब अंदाजा तो कोई न कोई अलग अलग ढंग से लगाएगा, जिसकी जैसी बुद्धि और विवेक होगा वैसा अंदाजा लगाएगा वो।
क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है, कहाँ से राशि आ रही, कैसे बन रहा, ये तमाम प्रकार की बात हो। लेकिन आज हम उस बात को आपको, अब हमको कल का ही दिन आपके संग में हैं, परसों आपके चरणों को प्रणाम करके श्री धाम वृंदावन, इसलिए हम आप लोगों को अपने मन की बात बताना चाहते हैं कि हम यहाँ आपके कम चाहने के बाद भी निरंतर इतना परिश्रम और इतनी सामान्य स्थिति में इतने जीवन होकर इतने भाव होकर क्यों रहे, तो उसका अर्थ सुन लेना बहुत जरूरी है। श्री अयोध्या जी में एक बहुत महान संत हुए हैं, श्री वेणीराम दास जी महाराज। वो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के समकालीन रहे। समकालीन का मतलब उनका उन्हें दर्शन किया, उनके साथ वो चले, उनके साथ रहे। तो श्री वेणी माधव दास जी ने श्री अयोध्या जी में रहते हुए रहने के लिए अपने श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष सत्संग पाया और उन्होंने श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए मूल गोसाई तुलसी चरित लिखा है। और वो तुलसीदास जी महाराज जी का चरित पढ़ करके हमारे हृदय में कम से कम लगभग 7-8 वर्ष हो गया। हरिहरपुर की जो छवि बस गई है वो हमारे बहुत बड़े नुकसान और सारे काम को छोड़ने के बाद भी वो छवि कम नहीं हो रही। क्या छवि बसी है? जिन गोसाई तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से, अपनी रामायण जी से सारे जगत का हित किया है, संपूर्ण जगत का तो हित हुआ ही हुआ। त्रैलोक्य के देव भी रामचरितमानस का वंदन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। उन गोसाई तुलसीदास जी का जीवन हमारे हरिहरपुर की इन्हीं गलियों में, इसी मिट्टी पत्थर सड़क में, जब यहाँ निर्माण भी इतना ज़्यादा पक्का मकान नहीं था, तो 7.5 वर्ष यहाँ उनका समय बीता है। 2-4 दिन नहीं, 5.5 वर्ष वो देवी चुनियादाई के साथ रहे और उसके बाद चुनियाबाई भगवान की प्यारी हो गई। और फिर 2 वर्ष वो आपके गांव में, पुराने मंदिर में, गली में, घर में, सिद्ध बाबा में, हर जगह उन्होंने बड़े उत्साह के साथ माँ पार्वती का प्रेम और दुलार पाया और रही। तो 2 वर्ष और 5.5 वर्ष, कितना वर्ष हो गया? 7.5 वर्ष जो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ कौन सी गली या कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ उनके भटकते हुए चरण न पड़े हुए। हम लोग संसार के रीति रिवाजों में इतने कठोर हो गए हैं कि अपने बालक बच्चे, परिवार, हित मित्र, रिश्तेदार, नाते, अभी मान लीजिए हमसे कोई बहुत प्रेम कर रहा हो और हम उसके किसी परिवार के बच्चे को, स्त्री पुरुष को, नर नारी को, भाई बहन को या किसी का सम्मान कम कर दें, तो वो जितने लोगों को प्रेम वही कम हो जाएगा। इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम उसको कहते हैं कि हम भगवान से, अपने गुरुदेव भगवान से, अपने समाज से, अपने संसार से जहाँ जुड़े हुए हैं, तो चाहे हमारा कुछ भी बने या बिगड़े, लेकिन हमारा संबंध कम नहीं होना चाहिए, उल्टे बढ़ना चाहिए। उसको भगवत प्रेम कहते हैं। दिने दिने, संस्कृत का श्लोक है, यन नवतामुपैति तदैव रूप रमणीयताया, अर्थात सुंदरता का, रमणीयता का, वास्तविक प्रीति का, वास्तविक प्रेम का जो रूप है, पहली पहचान है कि वो कम नहीं हो सकता। ये प्रेम की पहचान है। जो संबंध कम ना हो वो दिव्य और शुद्ध संबंध है, और जो किसी कारण से कम हो जाए वो बड़ा धोखा है, छल है, कपट है, संसार है और मोह का संबंध है। हमारी बात आप मान लो और हम आपकी बात मान लें तो हमारा आपका संबंध बना रह जाए, और हम आपकी ना माने तो आप हमको छोड़ दो, तुम मेरी ना माने तो तुम हमको छोड़ो। इसको प्रेम नहीं कहते। ये कहीं न कहीं से कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जिससे एक दूसरे से अलग हो जाते, जुड़ जाते हैं। हमको ये बताना है कि इतने बड़े गांव में जिस समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी
माता चुनिया को छोड़ करके भटकने लगे थे ना, तो गांव घर तो यही है, किसी का पक्का मकान अब बन गया होगा, कच्चा रहा होगा, खपड़े का रहा होगा। एक इतने बड़े महापुरुष को यहाँ के लोग भिक्षा में दाना भी नहीं देते थे, रोटी भी नहीं देते। क्या कहते थे? अरे तू आगे तो जा, तेरे मुख देखने से मेरा परिवार बिगड़ जाएगा। तेरी माँ जन्म देते ही चली गई, तुम्हारे पिता उसके बाद चले गए, और एक दासी ने तुम्हारी सेवा किया चुनिया ने, तो वो भी स्वर्ग को चली गई। अब हमको अपने बाल बच्चों को संभालना है, तुमको भिक्षा देकर, तुमको देकर अपनी गृहस्थी बिगाड़ दी। एक बड़े आश्चर्य की बात है, आप विचार करें, किसी भी के जीवन के कर्म का फल किसी भी व्यक्ति के स्पर्श से या उसके निकट आने जाने से कभी भी किसी भी कीमत में वो प्रभावित नहीं होता। जिसका जैसा कर्म है, जिसकी जैसी परंपरा है, उसको वैसा फल मिल जाता है। हमारे गोस्वामी जी यहाँ हमारी गलियों में तड़पते थे, ऐसे बेबल होकर ढूंढते थे। एक व्यास जी ने अपनी लीला में एक कथा सुनाई है, ये गीत गाया है, एक ही लाइन में गीत है। मेरे गरीब तुलसी गाँव में मेरी गली में छोड़ गई, भूख प्यास के मारे तड़पते हुए गोसाई तुलसीदास जी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए घूमा करते और कहते थे, हे मेरे ग्रामवासियों, मुझे कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, एक आध रोटी तुम्हारे यहाँ बची हो। कोई हाथ पे मेरे रख दे, कोई हाथ पे मेरे रख दे, दो चार चने के दाने, कोई हाथ पे मेरे रख दे, दो चार चने के दाने। इतने आंसुओं में भर भर के वो रोते हुए गली से निकलते थे, लेकिन मेरा स्वार्थ मेरे दरवाजे को बंद कर देता, गेट लगा देते थे। वो आया किसी निकल जाने को नहीं, उसका मुंह देखना पड़ेगा, उसे कुछ देना पड़ेगा। ये कठोरता हमारी क्यों थी कि मेरा बच्चा न बिगड़ जाए, मेरे बेटे बहू बालक बच्चों, मेरी खेती बाड़ी, मेरी गृहस्थी में, बोलो मत, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। इसको परम स्वार्थ कहते हैं कि हम दूसरे के आंसू न पूछें और अपनी बात को विचार करके इसको परम स्वार्थ कहते हैं। अरे हमारा बने या बिगड़े, लेकिन ये छोटा सा बालक ऐसा रो रहा है, हम उसको क्यों न छोड़ें। ऐसी पीड़ा लेकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, जो बालक सारे जगत का इतना बड़ा होनहार है, आज वो गलियों में घूम रहा, आप जाइए इसकी मां बन जाइए। माँ पार्वती आती है, बड़े प्रेम से एक साधारण सी धोती पहनकर, बड़ी दयनीय स्थिति में, और उसका तुलसीदास का हाथ पकड़ के बेटा तुम बड़ोगी आएंगे। इसको थोड़ा बंद कर दो बेटा, अभी 10 मिनट आवाज आ रही सुनाई नहीं पड़ेगी। सबको गर्मी लग रही, हम भी सह लेंगे बेटा, और तुम मेरे आप लोग हमारी वाणी सुन लेंगे, मेरे लिए सुख। माँ ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पकड़ा, अपनी गोद में उठा लिया, अपने करकमलों से उनके माथे पे हाथ फेरा, खूब प्रेम किया, पुत्र जैसे चूमा अपने हृदय से बताया, बोले बेटा मैंने सुना है गांव के लोग तुम्हें भोजन नहीं देते हैं, तो मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ और मुझे बड़ी दर्द हो रही थी कि बेटा भूखा है, चलो मैं थाली में प्रसाद लाऊं, प्रसाद खा लो। ऐसा कहकर एक हाथ से संभाले और एक हाथ से अपने हाथ से ही थाली का प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास के मुख में डाल दिया। आप बताइए, जिन जगत जननी माता जगदम्बिका पार्वती सती भवानी अंबिका अन्नपूर्णा को भगवान शिव जी निरंतर अपने हृदय और अपनी गोद में विराजमान करते हैं,
उन माता की गोद में जो बालक बैठा होगा जिस समय, उसकी क्या स्थिति हुई होगी, उसके भाग की क्या सराहना हुई होगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 2 वर्ष बीत गए। अब हरिहरपुर के गांव के लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, अरे भैया वो तुलसी नहीं दिखाई पड़ता, क्या बात है, क्या कारण है। पहले तो भीष्म आंसर गुना करता था, अब तो किसी घर में नहीं आता। और एक बात और है कि उसको उन लोगों ने बालकों के साथ खेलते भी देखा, अब तो बड़ा मोटा हो गया, बड़ा स्वस्थ हो गया, लगता है उसे कहीं से कुछ की कोई भोजन सामग्री मिलती है। किसी ने कहा हाँ बात तो सच है, हमने एक दिन देखा था वो एक मैया के पास बैठा था, तो पता लगाना चाहिए। माताओं बहनों ने निर्णय किया और सब देख ली। एक दिन सब ने निर्णय किया, चारों मार्गों में किधर से कोई आएगा, हमारे भारत के लिए आए, अपनी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रसाद पवाई और पवा के जैसे जाने लगी तो गाँव की जितनी चतुर माताएं थी वो तत्काल माँ पार्वती जी को चारों तरफ से घेर के बैठे और पकड़ ली कोई हाथ को चल, बोले भैया बड़े दिन बाद तुम मिली हो, रोज आती हो, कहाँ की हो, कौन हो, थोड़ा बैठे हो तुम्हारी सेवा करो। माता पार्वती ने सोचा कि कहीं घेर न खुल जाए, चलो उनकी बात मान ले, बैठ गए, चरण छूने लगी, सेवा करने लगी। आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी महान हो, हमने कभी आपको देखा नहीं, आप कौन से गांव के हो? अरे बहना तुम इतना भी नहीं जानती हो, बड़ी भोली हो, ये बगल वाले गांव से मैं आ जाती हूँ, ये बालक है आपके गांव का, बेचारा है, कभी कभी मैं इसको प्रसाद दे करके कभी जलपान लेके चले जाती हूँ, बस केवल इतनी सी बात है। माता पार्वती ने बहुत कोशिश किया कि मेरा भेद न खुले, लेकिन हमारे हरिहरपुर गांव की उन माताओं बहनों ने जबरदस्ती भेद खोल ही लिया। बोले मैया आज हम तुमको जाने नहीं देंगे जब तक पूरा पता नहीं बताओगे। कोई हाथ पकड़नी, कोई पैर पकड़नी, कोई रोने लगी, कोई प्रार्थना करने लगी, बोले माँ आपको बताना पड़ेगा। माँ पार्वती ने समझ लिया ये बड़ा है, कहीं सारा गाँव में इकट्ठा हो रहा है, तो बस वो तुरंत वही के वही अंतर ध्यान हो गई। जब वो अंतर ध्यान हो गई तब तो उन माताओं का जो संदेह था वो पक्का हो गया। अभी आपकी इसी सभा में कोई ऐसे बैठे बैठे ऊपर चला जाए या गायब हो जाए तो आश्चर्य की बात होगी। ऐसे उसके पश्चात सबको पता चल गया। श्री गोस्वामी महाराज माँ पार्वती का आना उसी दिन से बंद हो गया। भगवान श्री जी ने श्री नरहरियानंद जी महाराज चित्रकूट में वास करते हैं, उनके लिए निवेदन किया, उनको आज्ञा किया कि भैया तुम मेरे बालक की आरक्षा करने जाओ। वो आए और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को गांव वालों से मिलकर के, गांव वाले पहले चाहते थे कि जरूरत कम हो जाए तो जरूर ले जाओ, आप महात्मा जी हो, इसका कोई है नहीं आगे पीछे। इसको एक बात समझिए, अगर भी आपके गाँव में कोई गरीब हो, थोड़ा दुर्गा हो, उसकी इज्जत कम हो, पढ़ाई लिखा कम हो, पैसा थोड़ा कम हो, मकान थोड़े गिरे हो, तो उस आदमी को लोग सेवा के लिए ज्यादा आगे बढ़ाते, ज्यादा उसको बता दो सेवा कर देगा, उनको कर लेंगे। लेकिन हम लोग अपनी ओर से अपनी संतान को तो हम नहीं कहेंगे कि महात्मा जी ले जाओ, लेकिन जो बेचारी भूल गए जिनका कोई नहीं, उनको कहेंगे देखा इनको ले जाओ। इस समाज की आदत बढ़ रही है, मोह का है। अगर कुछ महाराज गोस्वामी जी को ले और ये कथा बड़ी है, इसको नहीं रोक रहे हैं, जिसलिए आपको हमने बुलाया है वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपको ये पता चल गया, अब तक मालूम था कि नहीं, या कितने लोगों को जानकारी थी, या भगवान करे आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो बात थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि हरिहरपुर गाँव में रहने के बाद अगर यहाँ के सारे ब्राह्मण या ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और भी हमारे जितनी भी जाति के लोग हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुशवाहा हो, हम तो ये कह रहे हैं चाहे सबसे छोटी जाति के हो, वो सारे लोग गांव के वासी हैं, सब लोग इस गांव के एक अंग हैं। जैसे अंगुली हाथ की होती है, ऐसे सब लोग एक अंग हैं।
ये सबको ये पता चल जाए हृदय से कि हम हरिहर रूप की राशि में हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे,